हेलो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डू समथिंग इन माई चैनल। मतलब कभी सोचा नहीं था कि इस चैनल में भी कुछ अपलोड किया जाएगा। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज व सेकेंड लैंग्वेज कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट वेल अकस्टम्ड वाइल स्पीकिंग हिंदी। मतलब अगर हिंदी बोलने में, हिंदी तो मैं बोलूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके मेरी कंटेंट जो भी हो और कुछ भी जो भी बोलूँ, जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ इस चैनल पे, जो भी इस दो लैंग्वेज के अंदर ही होगा। मेरी हिंदी बहुत ही ख़राब है। मतलब आपको डायलेक्ट एसेंट बहुत बहुत ही बुरा ही सुनाई देगा, लेकिन फिर भी जो भी होगा मैं इसके बीच में बोलना चाहूँगा। आप लोग को थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है? एडजस्ट कर लेना, कोई समझ आए तो ना आए। तो इस चैनल का पर्पस क्या है मुझे भी पता नहीं। मतलब वैसे लोग मुझे कहते हैं कि मैं थोड़ा अच्छा, बहुत लोगों को स्टोरीज़ बहुत अच्छा सुनाता हूँ। बहुत दिन से सोच रहा था कि और भी कुछ लोगों को अगर मेरी स्टोरी सुनाया जाए तो अच्छा रहेगा। बात यह है कि मैं कभी सोचा नहीं था कि कभी इस प्लेटफॉर्म पे आके मेरी जो खुद की एक प्रीवियस एक ऑलरेडी एक चैनल थी, मतलब चैनल मतलब ऐसे कुछ मैंने अपलोड नहीं किया कभी है उस पर। मतलब सबका जो जीमेल अकाउंट रहता है उसके अंदर जो ऑलरेडी एक यूट्यूब मतलब जो अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है उसके अंदर मैंने मेरे फ्रेशर्स के टाइम पे कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए थे। बस उसमें थोड़ा कुछ व्यूज़ है, बस वही वगैरह। उस चैनल पे ही मैं इस वीडियो को भी अपलोड कर रहा हूँ। मतलब अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया तो वी कैन गो फॉर द, मतलब आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। तो पर्पस यही है, कुछ खास कुछ नहीं है। मैं लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कुछ करने के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ। मतलब मैं लोगों को थोड़ा स्टोरीज सुनाना चाहता हूँ। कैसी स्टोरीज? ये स्टोरीज कहा के है कि कुछ रियलिटी के है, उसके साथ थोड़ी बहुत फैंटेसी भी है, सब मिला जुला के एक अच्छा स्टोरी रहेगा जो आगे भी और आता रहेगा। मतलब जो मैं सुनाऊंगा इन सब स्टोरीज में क्या है, आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को एट द एंड अच्छा तो लगेगा भाई। पूरा सुन के जाना, तो स्टोरी के एंड में आपको एक रियलिटी फैक्ट भी मिलेगा, ट्रिविया भी मिलेगा, एक एस्टोनिशिंग आइडिया भी मिलेगा और लगेगा भाई ये सब कुछ लोगों को शायद ऑलरेडी पता है, ये स्टोरी कुछ लोगों को शायद नहीं पता है। वो मुझे मुझे मालूम नहीं, बट लेकिन मैं जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को सुनाना चाहता हूँ, बट जिनको पता है वो भी सुन लीजिए। छोटा भाई बोल रहा है आपका, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा स्टोरी कहाँ शुरू होता है? हमारा स्टोरी का जो मेन हीरो है उसका हम कुछ नाम देते हैं। एंडिंग में तो उसका पता चलेगा ही क्या है ना है, तो हम कुछ उसका नाम देते हैं, एक्स वाई जेड कुछ क्या देते हैं। एक नाम सोचिए, रमेश, सुरेश, मुकेश, विकास। विकास रख देते हैं, ठीक है ना? विकास रख देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो विकास भाई है, ही वॉज अ पॉपुलर फिगर राइट बैक इन इंडिया। मतलब पॉपुलर फिगर मतलब अगर आप टॉप 10 पॉपुलर फिगर आप लिस्ट करो ना इंडिया में, तो उस समय का वो एक टॉप 10 में आता था। कब की बात कर रहा हूँ? 1940s 1950s अराउंड दैट टाइम, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी हमारा टाइमलाइन जो चल रहा है वो है 1950s, ठीक है? तो 1950s के समय क्या हुआ, हमारा जो मेन हीरो है विकास, वो एक दिन अपने घर के अंदर जो छोटा बहुत ऑफिस है उसमें थोड़ा अपनी काम कर रहा था, राइट? उस समय क्या हुआ, विकास का जो वाइफ था, विकास का वाइफ अपने एक दोस्त को, मतलब उसके भी दोस्त है, दोस्त मतलब लड़की है, उस लड़की दोस्त को विकास के साथ मिलाने के मतलब मुलाकात करने के लिए लाया उसके पास। उस दोस्त का नाम था कमला चौधरी, ठीक है? अब ये कमला चौधरी कौन है हमको भी पता नहीं। तो स्टोरी ये है कि कमला चौधरी को मुलाकात करवाने के बाद विकास का वाइफ बोल रहा है कि हाँ ये देखो ये मेरा दोस्त है, इसका क्या हुआ कि इसका जो हस्बैंड था ये इंपीरियल सिविल सर्विस ऑफिसर थे। तो दिवाली के टाइम कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था गुंडों के साथ, ऐसा वैसा कुछ, तो इन लोग इसको गोली लग गया तो मर गया बेचारा। तो ये लड़की अब अनाथ हो गई है, मतलब कोई है नहीं, इसका पति भी चल बसी है, मतलब ये क्या करे इसको पता नहीं, ठीक है ना? तो ये अपनी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी की डिग्री कर चुकी है। अगर आपके यहाँ पे कोई काम हो तो इसको रख ले सकते हैं, ये आपको बहुत मदद देगा, ठीक है? आप इसको रख सकते हैं। तो विकास उस समय पे उसको इतना भाव नहीं दे रहा था, सोच रहा था कि मैं ये मेरा काम में क्या ही हेल्प करेगा, क्या ही हेल्प कर सकता है। तो उस समय क्या था, विकास का एक टेक्सटाइल मिल भी था, ठीक है? मतलब टेक्सटाइल मिल था, तो उसको टेक्सटाइल मिल में संभालना था सब कुछ। तो 1950s का टाइम है, इंडिया का भी अभी अभी इंडिपेंडेंस हुआ है कुछ साल पहले।
तो सब जगह, सब फैक्ट्री, सब मिल्स, सब में लोगों को रिप्लेस करके मशीन्स आ रहे हैं, राइट। नए जैसे जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके इसलिए नए नए मशीन्स आ रहे हैं, लोगों को मशीन्स की यूजेस सिखाया जा रहा है। पर क्या है, उस समय जो यूनियंस रहते हैं ना, लोग जो वर्कर्स रहते हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई अगर ये हम पे हमारे ऊपर मशीन लगा दे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। जो अब भी हो रहा है, पिछले सोचा जाता था कंप्यूटर आएगा तो लोग रिप्लेस हो जाएंगे, अब सोचा जा रहा है कि एआई आएगा तो जॉब रिप्लेस हो जाएगा। वैसे ही भाई ये अब का कुछ नया नहीं है, शुरू से होता रहा है कि ये आएगा तो वो चला जाएगा, वो आएगा तो वो चला जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं भाई, सभी रहता है। तब भी ये लोगों का ये धारणा था। तो चलिए, तो ठीक है, तो लोग अभी मान नहीं रहे वर्कर्स की, क्या करें ना करें, हम तो मशीन आने नहीं देंगे मिल में। तो विकास को उस समय इस मशीन को इम्प्लीमेंट करने में वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही थी कि भाई क्या करें भाई, यहाँ पे तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना, ये लोग बहुत मतलब रिवोल्यूशन कर रहा है भाई, नहीं इम्प्लीमेंट करने देंगे। तो उस समय ये कमला चौधरी ने विकास को बोला कि मेरा एक साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में डिग्री है, मैंने आज तक बहुत मैनेजमेंट के कोर्सेज किए हैं, मतलब कोर्सेज मतलब बहुत चीज़ें आज तक संभाला है, मुझे को एक मौका दिया जाए कि मैं इन लोगों को संभाल सकता हूँ या नहीं, देख लूँगा। तो बोले ठीक है, मैं इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सब लोग आके इतना बोल रहे हैं, मेरा मेरा खुद के पापा बोल रहे हैं, जो इनके बड़े पापा है, मतलब ये जो मिल जिसने शुरू किया है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, आप क्या करोगे। तो बोलते ठीक है, बोलते हैं। तो उसने गया, उस पर सब वर्कर को एक साथ बुलाया, यूनियन का जो लीडर है, सब वर्कर का जो रिप्रेजेंटेटिव है, सबको बुलाया, सबके साथ बात की, बहुत कुछ समझाया, बोला कि नहीं भाई, थिंग्स विल डू वर्कआउट, मतलब सब चीज़ ठीक ठाक ही होगी। अगर मशीन आएगा तो अब लोग का जॉब रिप्लेस नहीं होगा, मशीन आएगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम वर्कर भी ज़्यादा ही लेंगे, जैसे और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। एक एक वर्कर अगर 10 साड़ी प्रिंट कर सकते थे, मतलब 10 साड़ी बना सकते थे, तो अभी एक मशीन 100 बनाएगा। तो एक मशीन को चलाने के लिए एक आदमी भी लगेगा ना, उस मशीन को चलाने के लिए एक आदमी लगेगा, वो आदमी 100, अब जो 10 हो रहा था वो 100 होगा। मतलब ये आपके जॉब के लिए कोई खतरा नहीं है, मतलब ऐसा कुछ समझाया होगा। ठीक है भाई, समझ लो क्या बोल रहा हूँ। तो ये वर्कर्स मान गए कि ठीक है चलो, हम राज़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विकास भाई का तो भाई दिमाग हिल गया, भाई क्या है भाई, इतने दिन से कोशिश कर रहा हो नहीं रहा है, वर्कर्स कोई मान नहीं रहा है, आज तुम आई बोली, सब 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 एक बात में राज़ी, बहुत बड़ी बात है भाई, क्या बोलूँ। ठीक है, तो ये इसको इसको थोड़ा इम्प्रेस कर दिया ना। तो बोले कि ठीक है, तुम हमारे यहाँ पे जॉब पे रह जाओ, तुम यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट करोगी, सब सब तुम ही देखना, अच्छा है। तो उस समय क्या है, उस समय विकास का जो वाइफ था, जो वाइफ इस कमला चौधरी को लेकर आया था वहाँ पे मिलवाने के लिए, जो उसका दोस्त थी, वो एक प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर भी थी। ठीक है, तो वैसे वो डांस करने के लिए उसका बहुत सारा टूर रहता था, ऑल इंडिया टूर रहता था। अभी जो देखते हो ना, सब सिंगर वगैरह कॉन्सर्ट करने निकलते हैं, पूरी वर्ल्ड में कॉन्सर्ट करते हैं, वो भी कॉन्सर्ट नहीं भाई, परफॉर्मेंस देने, सॉरी भाई, परफॉर्मेंस देने या कुछ क्लासेस वासेस लेने के लिए पूरी वर्ल्ड, पूरी इंडिया में घूमती रहती थी। ठीक है क्या, तो ये हमारा भाई विकास और कमला चौधरी, ये दोनों आपस में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। तो होता क्या है कि तो थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर टाइम स्पेंड करने लगे तो एक रोमांटिक रिलेशनशिप कभी कभी डेवलप हो जाता है भाई। तो यहाँ भी वही हुआ, एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो गया हमारा हीरो और कमला के बीच। तो अब क्या हुआ कि उसकी वाइफ वापस आई, ये बहुत दिन से चल रहा था, तो उसको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कि विकास के लाइफ में कुछ ऐसा कुछ चल रहा है। उसको फिर पता चल गया कि ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है उसके लाइफ में। तो उन लोगों के घर में पूरा पूरा, अब क्या बोलूँ, मतलब लग गया कि भाई अब तो बात इतना देर तक पहुंच गई कि डिवोर्स हो जा सकता है, मतलब एक बर्निंग फायर टाइप का घर, मतलब बहुत कैजुअल बात है भाई। अब जेन अल्फा के लोग हो, मिलेनियल के भी लोग हो, तो सबको पता है कि भाई ये आज का चीज़ नहीं है, एक्स्ट्रा मेटल आता है तो भाई घर में क्या होता है सबको पता है। ठीक है, वही वही हो रहा है यहाँ पे भी, सेम चीज़, कोई नया नया कुछ चीज़ नहीं है। तो हुआ कि उस कमला चौधरी को पता चला कि इसकी वाइफ को पता चल गया, और वो इस घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है हस्बैंड वाइफ के बीच। तो ये एज अ सेक्रीफाइसर सोचा कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के ये सब चला जाऊँगा, मैं दिल्ली या कलकत्ता कहाँ से चला जाऊँगा, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मतलब इसके लाइफ से चला जाऊँगा,
प्रॉब्लम मिट जाएगा। तो ये चला जाने का सोच भी लिया, चला भी गया। तो हमारा भाई विकास मतलब सोच रहा है कि भाई ये इतना प्यार में था ना इसके साथ, इतने प्यार में था, मतलब इतना रिलेशनशिप डेवलप हो गया था कि भाई इसको तो मैंने छोड़ नहीं सकता, इसको मैं वापस चाहिए। तो हमारा हीरो जो विकास है वो क्या करता है, हम लोग आज तक क्या स्टोरी देखे, मतलब कोई किसी का अगर ऐसा स्टोरी होता है, कोई लव चला जाता है कुछ ऐसा, तो वो बोलता है कि मैं चाँद तोड़ के लाऊंगा, ये तोड़ के लाऊंगा। कोई 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 कुछ भी करता है भाई, कुछ भी बक देता है, कुछ भी कर देता है। लेकिन ये क्या किया, चला गया डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके पास गया और बोला कि मुझे मुझे मेरी होम टाउन में एक इंस्टीट्यूट सेटअप करनी है। ठीक है, मुझे मेरी होम टाउन में एक इंस्टीट्यूट सेटअप करनी है। उस इंस्टीट्यूट का सेटअप का प्लान ऑलरेडी चल रहा था लेकिन दूसरी जगह पे, लेकिन वो जाके बोला कि उस इंस्टीट्यूट को अभी यहाँ पे ही सेटअप करना है, मेरी होम टाउन पे, जहाँ पे मेरी सब ऑफिस वगैरह है, टेक्सटाइल मिल फिल है, उस होम टाउन पे ही ये इंस्टीट्यूट सेटअप होगा। ज़्यादा कुछ रीज़न पूछने पे वो नहीं बताया, लेकिन बोला कि मैं इस इंस्टीट्यूट को यही चाहता हूँ। तो मैंने बोला था हमारा हीरो इंडिया का तब एक टॉप फिगर में चलता था, तो समझ सकते हो कि पंडित जी भी मान गए। तो बोले ठीक है, ग्रांट कर दिया। तो इंस्टीट्यूट वहाँ पे सेटअप हुआ। हम हीरो विकास जाके बोला कमला चौधरी को कि तुम आओ, तुम आके इस इंस्टीट्यूट पे द फर्स्ट फैकल्टी मेंबर और कोऑर्डिनेटर ऑफ मेंबर्स, ये सब कुछ कुछ पोस्ट दिया, डेजिग्नेशन दिया, और बोला मतलब उसको एक डिफैक्टो डायरेक्टर बना दिया कॉलेज, मतलब इंस्टीट्यूट का, जो इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया उसका एक डिफैक्टो डायरेक्टर बना दिया। मतलब वो फैकल्टी रिक्रूटमेंट और बोर्ड का मीटिंग का जो हेड है सब कुछ, और जो एक मतलब सब कुछ का एक ऑल इन ऑल मैनेजमेंट का जो पर्पस रहता है वो इसके ऊपर ही दे दिया। तो तब कमला चौधरी ने सोचा कि ठीक है भाई, अब तो मैं बिना पर्पस के नहीं रहा हूँ और उसके भी कोई मिल फैक्ट्री में नहीं रह रहा हूँ, तो ठीक है मैं इस इंस्टीट्यूट को इसके बाद पे ज्वाइन कर ही लेता हूँ। ये तब से ये मेरे प्यार में बहुत ही उलझ गया है, मैं भी ठीक है इसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करता हूँ। ठीक है, तो वो वहाँ पे एज दैट डी फैक्टो डायरेक्टर अपॉइंट हो गया। तो अब बात है जी, हमारा ये हीरो कौन है और ये जो इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ ये क्या था। तो हमारा जो विकास है, मतलब हीरो जो विकास और कोई नहीं, विक एस, मतलब विक्रम अम्बालाल साराभाई, द ग्रेट renowned scientist physicist of India who has made immense contributions for this country in this field of space research and many other fields of technology, जिसका हम कभी भी ऋण चुका नहीं सकते। मतलब बहुत कुछ किया है उन्होंने हमारे देश के लिए। ये विक्रम अम्बालाल साराभाई है। और इसका जो ये केस था, मतलब जो किस्सा था, स्टोरी था, और जो इंस्टीट्यूट जो सेटअप हुआ ये कहीं पे नहीं, उसका होम टाउन अहमदाबाद पे, IIM अहमदाबाद इंस्टीट्यूट में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, द सेकेंड IIM ऑफ इंडिया जस्ट आफ्टर IIM Calcutta. Okay, it was set up, and this is the story behind the formation of that institute, of that legacy of IIM Ahmedabad, where so many students, millions of students just piece their ass off, sorry for my language, but piece their anything every year to struggle and get into this college to get their MBA degree or do any other course to get a high paid job and travel across the world or set up their life. So that institute or that place or college which was just set up as as an outcome of an extramarital affair, people now go into that. So how did you like the story? Please share it in the comments, and if you like the story, please share it with your friends, near and dear ones, if you want to make them know about this some interesting facts, trivia. I know many of you already know these stories, but still I felt like that I should upload this. आगे भी ऐसे स्टोरीज आते रहेंगे, अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला या ना, देखते हैं कैसे मिलता है। ठीक है, पता नहीं मुझे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। पहले मैं बोला था कि लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो, लेकिन एंड में भाई बोल ही देता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज यू नो दैट it motivates and pushes us to do something good and provide you much better content in the further times, right? So okay, nothing more to say today, just enjoy
chill, and we'll get back soon.